अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हुकूमत इमरान खान के आगे लेटने को तैयार हो गई है। और इमरान खान के आगे माफिया तलाफियाँ और इमरान खान को मिलते तरले शुरू कर दिए हैं। तो जिस तरह के कल साद रफीक साहब, इसको रोको, इसके साथ मुज़ाकरात करो, इसको टेबल पे बिठाओ, टेबल टॉक करो इसको, अगर ये आ गया तो ये बंदा हमें नहीं छोड़ेगा। एक तो खबर ये है। और दूसरी खबर ये है कि हुकूमत प्लस जो प्लस हैं, उन्होंने इमरान खान को इलेक्शन लड़ने के लिए 5 शराइत रख दी हैं कि ये 5 शराइत मान लें और हम आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देंगे, मतलब मुल्क में इलेक्शन करवा देंगे। वरना ना मानी तो हम अदालत का जो फैसला आएगा उसके खिलाफ जाएंगे। मतलब उनको ये पता है कि अदालत ने क्या फ़ैसला देना है, उनको ये पता है कि अदालत ने आइन नहीं टूटने देना। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की डेट देनी है। उन्होंने कहा कि हम उसको रद्दी की टोकरी में डालेंगे। ये कौन कह सकता है, ये आप सब जानते हैं। तो उन्होंने ये 5 शराइत इमरान खान के आगे रखी हैं। वो कौन सी शराइत है दोस्तों, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बड़ी ख़तरनाक शराइत है। उनको ये लग रहा है कि इमरान खान ये शराइत मानेगा। इमरान खान मानेगा या नहीं मानेगा दोस्तों, मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। तो वो शराइत कौन सी हैं पहले आप वो सुन लें। सबसे पहली शर्त ये, इमरान खान को टेबल पे लाओ। मतलब इमरान खान को बिठा के सारी जमातें बैठ कर ये मतलब कि इलेक्शन का अनाउंस करें, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा तासुर ये जाएगा कि मुल्क वाकई डिफ़ॉल्ट कर रहा था। सारी जमातें मिल बैठ के फैसला कर रही हैं। इमरान खान भी इनके साथ बैठ गया मुल्क की खातिर। कुछ थोड़ा सा आवाम की जो नफ़रत है वो PDM से कम हो। तो ये इनकी पहली शर्त है, इमरान खान को इकट्ठे बिठाएं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। अच्छा जी, उसके बाद सबको माफ़ कर दें। जितने भी चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, किसी ब्यूरोक्रेट्स ने लूटा है, किसी बड़े अफसर ने लूटा है, कोई रिटायर हो गए, कोई हाज़र ड्यूटी हैं, किसी को इमरान खान ने कुछ नहीं कहना। शर्त नंबर 2 है, जब इमरान खान आ जाएगा तो इनको पक्का पता है कि यानी आना उसने ही है, इसलिए ये शर्तें उसने दी हैं कि किसी को इमरान खान ने कुछ नहीं कहना। और 3 है जी, कोई कमीशन नहीं बनाना इमरान खान ने किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़। जो घटिया हरकतें 25 मई को की थी, जो घटिया हरकतें ये जो इमरान खान के घर पर हमला किया था तब की थी, मोहसिन नकवी टैब और अब ये IG पंजाब जैसे सांप, इनके खिलाफ इमरान खान ने कार्रवाई नहीं करनी। बैठे इदारों पर लगाए हुए हैं इन्होंने, FIA के टाउट लगाए हुए हैं, कोई नैब में बिठाए हुए हैं ये जाहल किस्म के ऑफिसर जिनको इमरान खान की घड़ी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। जो पुलिस में बैठे हैं जिन्होंने इमरान खान पर गोलियां चलाई, वो पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे। अरशद शरीफ की FIR दर्ज नहीं हो रही, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। टाइम आने तो बताएगा तुम्हें, और इलेक्शन तुम्हारा बाप भी करवाएगा। नंबर 4, इमरान खान किसी मुल्क के खिलाफ महाजराई नहीं करेगा। वो किसी मुल्क कौन सा है, वो किसी मुल्क है इनके डैडी हजूर जो बाइडन, अमेरिका, जिन्होंने साइफर भेजा, उनके खिलाफ इमरान खान महाजराई नहीं करेगा। तो जनाब इमरान खान कई बार अपने जलसों में कह चुका है कि हम गुलामी नहीं करेंगे, हम दोस्ती करेंगे, कारोबार करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। वो कारोबार करेंगे जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, गुलामी नहीं करेंगे। रही महाजराई की बात, तो वो महाजराई तो जनाब होगी। दोबारा कोई भड़वा अमेरिका के साथ मिलकर ये पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को ना गिरा सके, ऐसा कोई काम तो इमरान खान करेगा ही करेगा आके, ऐसा कोई कानून तो बनाएगा ही बनाएगा। सबसे आखिरी और बड़ी शर्त कि इन 5 में से सबसे बड़ी शर्त है, सबसे पहले ये इमरान खान को माननी पड़ेगी अगर इमरान खान इलेक्शन चाहता है तो। वरना अगर जो डेट अदालत ने दे भी दी उसके बावजूद हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये अगर 5वीं शर्त इमरान खान ने ना मानी तो। और 5वीं ये शर्त है, मुल्क के सबसे बड़े गद्दार जिसके नाम पर साइफर आया था, मुझे नहीं पता किसके नाम पर आया था, उसकी तहकीकात नहीं करवानी जनाब कि साइफर किसके नाम पर आया, क्यों आया, किसने यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत गिराने की प्लानिंग की, किसने यहाँ पर मोरे बनाए, किसने इन चोरों को इकट्ठा किया, किसने जो दलाल हैं बैठे हैं मुल्क को लूट रहे हैं, जिन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया, ये बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया, अच्छी भली चलती मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जनाब इमरान खान इसके बारे में नहीं पूछेगा, साइफर के बारे में नहीं पूछेगा। सबसे बड़ी दुखती रग ये साइफर है। ये सुप्रीम कोर्ट
ٹھیک ہے، نہیں انہوں نے لیٹ کر دیا، یہ اسی وقت اس کو سپریم کورٹ کو یہ سائفر کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی۔ تو جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں اور زیادہ یہ تنگ کریں آپ کو تو جناب سائفر کی جو تحقیقات کا حکم دے دیں، سائفر کو عوام کے سامنے پبلک کر دیں، سائفر میں جو لکھی ہوئی ہیں باتیں وہ عوام کو بتائیں اور تحقیقات شروع کروائیں۔ اگر یہ الیکشن سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوئے ہیں تو آپ نے فوراً سائفر کی جو اس کو پبلک کر دینا ہے اور عوام کے آگے رکھ دینا ہے کہ جناب یہ ملک کے آپ کے ساتھ سازش ہوئی تھی اور یہ گھٹیا کردار اس کے اندر بینیفیشری تھا، یہ اسی کی وجہ سے یہ ملک کا آپ کا یہ حشر ہوا ہے، نام بھی عوام کے سامنے آ جائے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جی عمران خان واحد وہ شخص ہے جس نے بڑے بڑے کے منہ کے اوپر سے مکھوٹے اتارے ہیں، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ نیوٹرل ہو، خواہ وہ صحافی ہوں، خواہ وہ پاکستانی پولیٹیشین ہوں، کہ سب کے منہ سے جو نقاب انہوں نے پہنے ہوئے تھے نا، کوئی اینٹی فلاں تھا، کوئی اینٹی یہ تھا، کوئی یہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ سب ننگے کر کے رکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آنے والے جناب معزز جن کو گرمی چڑھی ہوئی ہے جناب عمر عطا بندیال کو ہٹانے کی، فوراً جا کے میں بیٹھ جاؤں سیٹ پر، سب کے عیاں ہو گئے ہیں چہرے، سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کون عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کون چوروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ عمران خان نے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کامیابی، جو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ عمران خان کو یہ کامیابی، یہ مکھوٹے جو اللہ نے اتارے ہیں، یہ عمران خان کو فائدہ ہوا ہے اس کا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے یہ مکھوٹے، یہ جو انہوں نے بھیڑیے اندر چھپے ہوئے ہیں نا کھالوں کے اندر، ان کے چہرے صاف کر دیے ہیں، ظاہر کر دیے ہیں عوام کے آگے، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ آخر میں پھر بتا دوں کہ فل طاقتوروں نے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، اگر عدلیہ آئین اور قانون کے تحت فیصلہ دے بھی دے گی تو ہم اس فیصلے کو نہیں امپلیمنٹ کرنے دیں گے۔ تو یہ ان کا پیغام ہے۔ تو جناب جس دن اگر کوئی ایسی ہینکی پینکی ہو، آپ نے اس دن پبلک کر دینا ہے جی وہ خط کو، اور بتانا ہے دنیا کو کہ کون تھا اس خط کا مرکزی کردار۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔